हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीपीएससी शिमला ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था वेटनरी ऑफिसर का। तो इसकी जो है वो कंबाइंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जिसमें कि आपको पेपर 1 के और जो सेट होता है उसके मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो पहला एग्ज़ाम था जिसमें कि आपको पेपर 1 और सेट देखने को मिला, और नए रूल्स के अकॉर्डिंग भी ये पहला एग्ज़ाम था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 1 और क्लास 2 की जो वैकेंसी रहती है उसमें जो पेपर 1 होता है उसमें 35% जो मार्क्स होते हैं वो नहीं होते हैं क्वालिफाइंग, वो सिर्फ आपको क्लास 3 के लिए देखने को मिलते हैं। जो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए पेपर 1 होता है उसमें मेरिट इस तरह से बनती है कि जो जितनी पोस्ट है उसके जो 20 टाइम्स टॉपर होंगे उनका सेट चेक होता है, और उसके बाद फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको पता रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनती है वो सेट प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट का आपका स्कोर जो होगा वो कंबाइन होके आपको मेरिट लिस्ट में जो आपका स्कोर होगा वो देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप कट ऑफ देख सकते हो, और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ आप देख सकते हो कि कितनी कम है, क्योंकि अगर आपने इसका पेपर 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। और पेपर 1 आपको पता है कि जब से पेपर 1 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो पेपर 1 काफ़ी टफ है। और ये पहला एग्ज़ाम था, तब तो किसी को आइडिया नहीं था कि किस तरह से जो है वो एग्ज़ाम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि पीजीटी के एग्ज़ाम हुए, तो उसमें भी 35% जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट में लाना मतलब पेपर 1 में बहुत मुश्किल काम है। ये ऑलरेडी मैं आपको चीज़ बता चुका हूँ। इसके अलावा आप मिनिमम पास मार्क्स इन पर्सनैलिटी टेस्ट देख सकते हो, और उसके बाद जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी सेट प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट के जो आपके मार्क्स होंगे। तो जैसा कि सेट है तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है 100 मार्क्स का। उसके अलावा सेट है 120 मार्क्स का, और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो है 30 मार्क्स का। तो जो आपकी लास्ट में जो कट ऑफ बनेगी, तो जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट होगी, तो उसमें सेट प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब कि 150 में से आपकी जो कट ऑफ होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनरिजर्व्ड के लिए 100 है सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से कुछ ये सिस्टम है, ये आप देख सकते हो। क्योंकि आगे आपने फ्यूचर में जो भी क्लास 1 के, क्लास 2 के, क्लास 3 के जो भी एग्ज़ाम देने हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला कंडक्ट करवाएगा, तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए। सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि क्लास 1 और क्लास 2 में जो 35% का क्राइटेरिया है वो नहीं है, वो सिर्फ क्लास 3 के लिए है। और ये चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा आपको कोई और कन्फ्यूज़न होगी तो वो आप पूछ सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मैंने इसके रिगार्डिंग जो है वो आपके साथ शेयर करी है, जहाँ पे मैंने ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हैं। मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी बताया है, और जो बिजनेस रूल्स थे उनको भी ओवरऑल डिस्कस करा था। उसके अलावा जो क्वेरीज आपकी रहती हैं जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, तो उसमें जो कमेंट आते हैं, कोई मैसेज आते हैं, तो उसमें मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में, ग्रुप्स में मैं देखता हूँ कि इनकम्प्लीट जो है वो या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करी जाती है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, वो इन चीज़ों को मान लेते हैं। तभी मैं ये डिफरेंस आपको बता रहा हूँ कि क्लास 1, 2 और 3 के लिए आपको समझना होगा। अब जैसे कि राज्य चयन आयोग की वर्किंग स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे आपको कुछ और रूल्स हो सकता है कि देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको एचपीएसएससी हमीरपुर की तरह रूल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे आपको पेपर 1 भी हो सकता है कि ना देखने को मिले। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताता रहता हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो चुका है। आपको पैटर्न को भी समझना होगा। सिलेबस आपने देखा कि कितना कॉम्प्लेक्स है, उतना ईजी अब सिस्टम नहीं रहा है। वह पहले क्या होता था कि टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं होता था, और अब आपको टॉपिक वाइज भी सिलेबस देखने को मिला। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।